हम बच्चों देखने वाले हैं कि मोल के कॉन्सेप्ट से लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह से पता करते हैं। सपोज करो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये बनाएगा Al2O3, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, इसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, सपोज करो एनसीईआरटी में कार्बन ऑक्सीजन का प्रॉब्लम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब सबसे पहला काम है जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करो, उसको बैलेंस करो। यहां ऑक्सीजन 3 दिख रहा है, ये ऑड है, जिसको इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे कितना हो गया, जल्दी बताओ, 4, और यहां पे ऑक्सीजन 6, यहां पे 3, यहां पे C+O2 CO2 बैलेंस है, C+O2 CO2 बैलेंस है। ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब हमारे पास इसका मान लो 10 मोल है और इसका मान लो 30 मोल है, इसका 10 मोल है, इसका 30 मोल है। अब हमारा क्वेश्चन है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, 10 मोल एल्युमिनियम है और 30 मोल ऑक्सीजन है, व्हिच वन लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन लिमिटिंग है ना, कौन लिमिटिंग है, मतलब कौन 100% कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। ऐसे देख के तो लगता है कि ये कम है तो यही होना चाहिए, ये 10 मोल है, ये 30 मोल है, इसी को लिमिटिंग होना चाहिए, बट ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी जो दिखता कम है वही एक्सेस होता है, और कभी कभी तुम्हारा जो सोच रहे हो वो सही भी हो जाएगा, बट कभी कभी, हमेशा नहीं। अब इसको क्या है, मोल के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। मोल के कॉन्सेप्ट से बनाने का 2 तरीका, पहला मेथड 1 सीखते हैं हम लोग, पहला मेथड 1 जो जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। क्या है देखो, बोल रहा है 4 क्या है, एल्युमिनियम का कॉफिशिएंट, मतलब 4 मोल एल्युमिनियम गिव्स 2 मोल प्रोडक्ट, मतलब 4 मोल एल्युमिनियम गिव्स 2 मोल Al2O3। तो हमारे पास है कितना, 10 मोल, कितना देगा, 10 into 2/4 इक्वल टू 5 मोल Al2O3। मतलब इस 10 मोल का कैपेसिटी कितना है, वो 5 मोल एल्यूमिना दे सकता है, 5 मोल Al2O3 दे सकता है। अब उसी तरह ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या बोल रहा है ये, 3 मोल O2 gives 2 मोल Al2O3, है ना। 3 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल एल्यूमिना बन रहा है। हमारे पास है कितना, 30, कितना देगा, 30 into 2/3 इक्वल टू 20। मतलब इसका कैपेसिटी है 20 मोल एल्यूमिना बनाने का, इसका कैपेसिटी है 5 मोल एल्यूमिना बनाने का। तो क्या होता है, रिएक्टेंट which gives least number of mole of product, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट which gives least number of mole of product is called limiting reactant। उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो लिस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट देगा। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखे थे जीन्स और टी शर्ट का, जीन्स से 3 सेट बनता था और टी शर्ट से 5 बनता था, तो हमारा लिमिटिंग कौन था, जीन्स वाला था। तो जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है। अब देखो दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड 2 की बात करते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, दूसरा मेथड जो है इसी मोल मेथड को शॉर्ट फॉर्म में। अब उसमें क्या है ना, हम लोग 2-3 चीज देखेंगे। सबसे पहला चीज हमें ये भी चेक करना है क्या ये लिमिटिंग का क्वेश्चन है या नहीं है। देखो मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोलता है, मोल कॉन्सेप्ट अगर ये कंप्लीट रिएक्शन है, जैसे ये 4 ये 3, इसके रेशियो में बढ़ा दो, ये 8 तो ये 6, ये 12 तो ये 9, ये 40 तो ये 30, इसी रेशियो में बढ़ रहा है।
डबल किए तो ये भी डबल हुआ, 3 टाइम्स किए तो इसको भी 3 टाइम्स किए, ये 10 टाइम्स हुआ तो ये भी 10 टाइम्स हुआ। अगर हम इसी रेशियो में बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में बनेगा। ये 4 3 था तो 2 बन रहा था, 8 6 है तो 4 बनेगा। यहाँ पे इसका 3 टाइम्स किए, इसका 3 टाइम्स किए तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, 3 टाइम्स में 6 बनेगा। इसका 10 टाइम्स किए, इसका 10 टाइम्स किए तो प्रोडक्ट भी क्या होगा कि 10 टाइम्स बनेगा, 20 मोल बनेगा, है ना। अगर इस रेशियो में रहेगा तो यही रिएक्शन है ना। जैसे कि मान के चलो C प्लस O2 से CO2 बन रहा है, 2C प्लस 2O2 से 2CO2 भी तो बन सकता है ना। जो ये इक्वेशन है यही है इक्वेशन। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 20C प्लस 20O2 गिव्स 20CO2 भी बन सकता है। ये सब सेम ही रिएक्शन है। मतलब जो इंफॉर्मेशन ये जिस रेशियो में, यहाँ पे भी क्या है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1, मतलब 1:1:1। यहाँ रेशियो देखोगे क्या होगा 1:1:1। यहाँ क्या है 2:2:2। फिर से काटेंगे तो क्या होगा 1:1:1। यहाँ क्या है 20:20:20। फिर से क्या है 1:1:1। मतलब इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब क्या, हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन है, अब यहां पे रेशियो देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, रेशियो देखते हैं। क्या, मोल एल्युमिनियम का बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, एल्युमिनियम का। ये जो रिएक्शन के हिसाब से है ना। उसी तरह से मोल ऑक्सीजन का, है ना, और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का देखेंगे। ये क्या है, मोल कितना गिवन है और स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। मोल कितना गिवन है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। अगर ये सेम होता है, अगर ये सेम होता है, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का नहीं है। अगर सेम नहीं होता है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अब सपोज करो ना, अभी जैसे थोड़ा देर पहले हम लिखे थे, ये अपना 10 मोल था और ये 30 मोल था, है ना। ये 10 मोल था और ये 30 मोल था। हम यहाँ पे ये बताए थे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम निकाल लिए थे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहला हम ये चेक कर रहे हैं क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है क्या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ है या नहीं है, यस और नो। तो क्या करते हैं भाई, मोल किसका, एल्युमिनियम का, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, एल्युमिनियम का, ये बराबर होना चाहिए मोल ऑक्सीजन का, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑक्सीजन का। एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ है 10/4, इसका कोएफिशिएंट है 4। यहाँ पे कितना हो गया 30/3, 2.5, और इधर कितना हो गया 10। इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल है ना। अगर इक्वल होता तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का सम नहीं होता वो, अगर इक्वल नहीं है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अब क्या है दूसरा, ये तो स्टेप 1 था, बोल सकते हो पहला काम क्या, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या नहीं है ये पता करना। अगर पूछ रहा है तो कभी कभी जरूरत पड़ता है, कभी जरूरत नहीं भी पड़ता है, या आप सीधा डायरेक्ट स्टेप 2 में ही जा सकते हो। जो है उसका हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे क्या है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या है, मोल गिवन बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड करो, जिसका लिस्ट वैल्यू होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसे यहां पे क्या है, देखो मोल कितना दिया हुआ है एल्युमिनियम के लिए, बात अगर मैं एल्युमिनियम की करता हूं, मोल दिया हुआ है 10 और कोएफिशिएंट है 4, ये हुआ 2.5। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो मोल दिया हुआ है 30 और कोएफिशिएंट है 3, तो 10।
जिसका लिस्ट वैल्यू होगा, लिस्ट वैल्यू वाला ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पता चल गया कि एल्युमिनियम है। और फिर प्रोडक्ट निकालने के लिए इसके हिसाब से प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको 100% कंज्यूम कराएंगे। स्टेप 3 बोल सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 100% कंज्यूम करा के हम प्रोडक्ट निकालेंगे। बट इससे पहले क्या था, हम प्रोडक्ट ही निकाल रहे थे, प्रोडक्ट निकाल के पता कर रहे थे कि कौन 100% कंज्यूम कर रहा है और कौन 100% कंज्यूम नहीं कर रहा है। जो लिस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा था वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट था।